हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय देखिए आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जो 2015 में आपका बीए थर्ड ईयर में हिंदी 6 का पेपर है, आपका हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं। तो इसका क्वेश्चन पेपर मैंने अरेंज किया है और इसके सोल्यूशन भी मैंने लगा दिए हैं साथ के साथ। तो ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है। स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए। दूसरा, आपके हिंदी 6 का ये जो पेपर है हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं, तो सन 2014 से लेकर के 2021 तक के सारे क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर चुका हूं। तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी 6, ठीक है। और हिंदी 5th में आपका जो लोक कोर्मी वाला जो पेपर है आपका अद्यतन हिंदी एवं लोक कोर्मी काव्य, तो वो हिंदी 5th के नाम से सेव है। तो वो भी 2014 से 2021 तक के सारे क्वेश्चन पेपर हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स इन 800 क्वेश्चन की, क्योंकि 8 साल के हो गए, 800 क्वेश्चन की पीडीएफ चाहता है तो जो मोबाइल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आप उसमें नमस्ते सर लिख सकते हैं और केवल 60 रुपए आप अकाउंट में जमा करवा करके, एक अकाउंट नंबर आएगा उसमें आपको, आप ये मुझसे 800 क्वेश्चन ले सकते हैं। 8 साल के क्वेश्चन पेपर केवल 60 रुपए में, ठीक है, एक सब्जेक्ट के। दूसरा सब्जेक्ट चाहते हैं हिंदी, उसके भी आपको 60 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे सोशियोलॉजी के भी हैं, एजुकेशन के भी हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी हैं, इकोनॉमिक्स के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं। तो जो आप चाहें वो आप डिमांड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं पीडीएफ फाइल में, क्योंकि बच्चे साथ के साथ आंसर चाहते हैं तो इसलिए मैंने निशान लगा दिए हैं। तो ये 51 पेज की पीडीएफ फाइल है और इसमें 800 क्वेश्चन है आपके, ठीक है, हिंदी निबंध के। 54 पेज की फाइल जो है आपकी दूसरी है, कोरवी लोक काव्य वाली, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए डिस्कस करते हैं। तो मैंने आंसर टिक लगा दिया है ताकि आपका कम समय में क्वेश्चंस आपका हो जाए। तो नंबर फर्स्ट है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कुबेरनाथ की रचना कौन सी है। तो वो है ऑप्शन बी, मन पवन की नौका। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो वो है ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। रामा किसकी रचना है। तो वो है महादेवी वर्मा जी की। उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, गलानी, लोभ, प्रीति, ईर्षा, भय आदि शुक्ल जी के किस प्रकार के निबंध हैं। ये है मनोविकार विषय। निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। तो अनामदास का पोथा और पुनर्वा, ये दोनों है। तो सी करेक्ट है, उपयुक्त दोनों। एक दीक्षांत समारोह किसका व्यंग है। तो वो है हरिशंकर परसाई का। निम्न में से किसने प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। तो वो थी महादेवी वर्मा जी। काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था किसका निबंध है। तो वो है रामचंद्र शुक्ल का। यथार्थ और आदर्श निबंध किसका है। महादेवी वर्मा का। शरद जोशी ने निम्न में से किस फिल्म के संवाद लिखे। तो वो है दिल है कि मानता नहीं। कुबेरनाथ राय को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये बच्चों आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए है, मूर्ति देवी पुरस्कार। रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया। अंग्रेजी में। फिर बेतलवा द्वार पर किसकी रचना है। विवेकी राय की। 1984 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए दिया गया। तो वो है ऑप्शन ए, लोग भूल गए हैं। बंग विच्छेद कब हुआ। तो वो हुआ 16 अक्टूबर 1905 में। नया साहित्य नए प्रश्न किसकी रचना है। नंद दुलारे वाजपेयी की।
कलपलता किसका निबंध संग्रह है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन सा है? तो वो है संपत्ति शास्त्र। अंधों का हाथी किस विधा की रचना है? तो वो है आपकी नाटक। पंकहीन किसकी आत्मकथा है? विष्णु प्रभाकर की। भारत मित्र के संपादक कौन है? तो वो है बाल मुकुंद गुप्त। निबंध विचारों, उद्धरणों और कथाओं का मिश्रण है। तो ये जो परिभाषा है ये किसकी है? तो ये परिभाषा है मोंटेन की। ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के निबंधकार हैं? द्विवेदी युग के। लेवी प्राण लेवी किसका निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को माना जाता है? तो वो है बंगवासी। निबंध के प्रमुख गुण हैं, तो वो है सरलता, स्वच्छंदता और आत्मीयता। ऑप्शन डी इसमें सही है, उपयुक्त सभी। साहित्य देवता किसका निबंध है? तो वो है आपका माखनलाल चतुर्वेदी का। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी के श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? तो वो है नागरी प्रचारणी पत्रिका। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल था, तो वो था 1864 से 1938। इस देश का नमक यहाँ की जलवायु का साथ देता है, क्योंकि उसी जलवायु से उसका जन्म है। कहां से उद्धृत है? तो यह शिव शंभू के चिट्ठे। सरदार पूरण सिंह के निबंध हैं। तो आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, तो तीनों ही हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा संपादित भारत मित्र किस प्रकार का पत्र था? तो वो था, इसमें ऑप्शन सी आपका सही है, तो वो था एक राजनैतिक। महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार किस कृति पर मिला? वो मिला नीरजा पर। भारती, जया, विजया और अनुराधा किसकी बेटियां थीं? तो वो थीं विष्णुकांत शास्त्री की। कबीर स्मृति समारोह कहां आयोजित किया गया? प्रयाग में। श्रीकांत वर्मा को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो वो दिया गया आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार। भटका मेघ किसका काव्य है? तो वो है श्रीकांत वर्मा का। भक्तिन का असली नाम क्या था? तो वो था लक्ष्मण। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्मृति में लिखा गया संस्मरण है, तो वो है सुधिया उस चंदन वन की। तुलसी शील की छां में चहाते चलते हैं और कालिदास बिजलियों की कांध से आंखें मिलाते चलते हैं। किस निबंध से उद्धृत है? तो वो है तुम चंदन हम पानी। अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार थे? तो वो थे द्विवेदी युग। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो वो है विष्णु प्रभाकर की। नेक्स्ट है 44। हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो था लक्ष्मीपुरा। हरिशंकर परसाई का जन्म कहां हुआ? मध्य प्रदेश में। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र।
शिवशंभू के चिट्ठे में किन अंग्रेज अधिकारियों की आलोचना की गई? तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो और मार्ली। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्न में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? तो वो है आपका रस मीमांसा। कात्येर उपेक्षिता नामक रचना ने किस साहित्यकार को प्रभावित किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित निबंध है तो दांत और भों। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है। दुखी वह है जिसका मन परवश है। किस निबंध की पंक्तियां हैं? तो वो है कुटच की। आत्म नेपद किसका निबंध संग्रह है? तो वो है अज्ञे का। पथ के साथी किसकी रचना है? वो है महादेवी वर्मा की। निम्न में श्रेष्ठ ललित निबंधकार कौन है? तो वो है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। क्वेश्चन 55, रहा बीती में यात्रा व्रत संकलित है तो वो है यशपाल का। अच्छा, आप देखिए मैचिंग करना है आपको, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है कि विचार और वितर्क जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नया साहित्य नए प्रश्न तो वो है नंद दुलारे वाजपेयी जी। और निराला की साहित्य साधना तो वो है डॉक्टर रामविलास शर्मा। पृथ्वी का मानदंड किसे कहा जा सकता है? तो हिमालय को। म्युनिसिपैलिटी के कारनामे व्यंग शैली में लिखा गया किसका निबंध है? तो वह महावीर प्रसाद द्विवेदी का। गेहूं और गुलाब किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब नियुक्त हुए? ये हुए सन 1903 में। रिपोर्टाज शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? ये है फ्रेंच का। विदुप को सामने लाना किस विधा का उद्देश्य है? व्यंग। रेखाचित्र के प्रमुख तत्व हैं तो कलात्मकता, चित्रात्मकता और सजीवता। डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। शिव शंभू के चिट्ठे किस पत्र में प्रकाशित हुए? तो वो थे भारत मित्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कछुआ धर्म तथा मारेसी मोही कुंठाव किसके बहुचर्चित निबंध है? तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। किसी भी युग का साहित्य उस समय के संसार और समाज के प्रति प्रचलित धारणाओं से अछूता नहीं रहता। किस निबंध की पंक्तियां हैं? तो वह सौंदर्य की उपयोगिता। महादेवी वर्मा का जन्म कहां हुआ? फर्रुखाबाद में। विद्या निवास मिश्र किस युग के निबंधकार थे? तो वो थे शुक्लोत्तर युग के। ठीक है, शुक्लोत्तर युग। ऋण जल धन जल किसके द्वारा रचित रिपोर्टाज है? तो वो है फणीश्वर नाथ रेणु। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो वो है शरत चंद्र की। रानी नागफनी की कहानी किसकी रचना है? तो वो है हरिशंकर परसाई की। बंगाल के अकाल पर आधारित रिपोर्टाज किसने लिखा? तो वो लिखा रिपोर्टाज रांघे राघव। कुबेरनाथ राय का जीवन काल है 1933 से 1996। बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में किस प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म हुआ? तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। निम्न में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी नहीं है?
तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या गोरी क्या सावरी। इनमें से हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकार कौन है? तो शरद जोशी, रविंद्रनाथ त्यागी और लतीफ खोंगी, है ना, तीनों ही है। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। विवेकी राय का जन्म कब हुआ? तो 19 नवंबर 1924 को। कंठमणि किसका काव्य संग्रह है? तो वह है कुबेरनाथ राय का। शरद जोशी की पत्नी का क्या नाम था? तो वो था इरफाना सिद्दीकी। रघुवीर सहाय की कौन सी रचना मरणोपरांत प्रकाशित हुई? एक समय था। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहां हुआ? हरियाणा में। घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? तो वह राहुल साकृत्यानंद। विवेकी राय ने हिंदी के अतिरिक्त और किस भाषा में लिखा? भोजपुरी में। हंसो हंसो जल्दी हंसो किसकी रचना है? तो वो है रघुवीर सहाय की। निम्न में से कौन सा नाटक विवेकी राय ने लिखा? सोना माटी। निम्न को सुमेलित कीजिए। देखिए मैचिंग है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। जो माटी हो गई सोना, तो वो संबंधित है संस्मरण से। उसके बाद ठेले पर हिमालय, वो संबंधित है एक यात्रा व्रत से। उसके बाद है रस आखेटक, वो संबंधित है आपका ललित निबंध से। और तूफानों के बीच, तो ये है एक आपका रिपोर्टाज। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर है, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, विवेकी राय की आलोचनात्मक रचना कौन सी है? तो नरेंद्र कोहली की अप्रतिम कथा यात्री, और कल्पना और हिंदी साहित्य गंवई गंध गुलाब, तो तीनों ही है। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। अज्ञे के साथ मिलकर अंग्रेजी त्रैमासिक पत्रिका वॉक किसने निकाली? तो वो निकाली रघुवीर सहाय ने। सरकारी कार्यालयों एवं कर्मचारियों पर आधारित प्रतिनिधि रचना है, तो वो है जीप पर सवार इल्लियां। निम्न में से कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह कौन सा है? तो वो है निषाद बांसुरी। नव भारत टाइम्स में शरद जोशी का दैनिक कॉलम किस नाम से छपता था? वो छपता था प्रतिदिन। फूल की पहचान सरस सुवास केवल आज मुख दिखता नहीं विश्वास केवल, किसकी पंक्तियां हैं? तो वह है जानकी वल्लभ शास्त्री की। क्वेश्चन 93, अपोलो का सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी लास्ट का पेपर जो है 2014 का और आ गया थोड़ा सा बाय मिस्टेक। तो क्वेश्चन नंबर 93, अपोलो का रथ किस पत्र में प्रकाशित हुआ? तो वो था दिनमान। रामवृक्ष बेनीपुरी का प्रसिद्ध रेखा चित्र है। तो लाल तारा, माटी की मूर्तें और गुलाब और गेहूं और गुलाब, तीनों ही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। हिम शिखरों की छाया में किसकी रचना है? तो ये है विष्णु प्रभाकर की। गुरुग्रह गयु पढ़न रघुराई किसकी रचना है? विवेकी राय की। निम्न में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? तो वो है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। अज्ञे द्वारा रचित प्रसिद्ध यात्रा व्रत कौन सा है? तो है सी, अरे यायावर रहेगा याद। रघुवीर सहाय की कविताएं कहां संकलित हैं? तो वो दूसरा सप्तक में। और लास्ट क्वेश्चन है, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे किस विधा की रचना है? तो वो है व्यंग की। स्टूडेंट्स, ये नीचे सीसीएस यूनिवर्सिटी ने जो आंसर की दी है
वो भी मैंने आपको ये बता दी है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसके हिसाब से मैंने इसके आंसर लगाए। थोड़ा सा स्टूडेंट्स कोल्ड हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा डिस्टर्बेंस के लिए। थोड़ा सर्दियों का टाइम शुरू हो चुका है। तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है। तो आप जो है इसकी प्लेलिस्ट जरूर स्टडी कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट में ये 2014 से लेकर के आपके जो है 2021 तक के जो है सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व है। तो आप चाहें तो पीडीएफ फाइल भी मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे रखा है मेरा, कॉन्टैक्ट नंबर, आप वहाँ नमस्ते सर लिख सकते हैं। तो आप पेमेंट के थ्रू डिपॉजिट करा के पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। बीए में आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मेरे पास तकरीबन सभी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हैं और उनके क्वेश्चन बैंक में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।